परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए गाइस देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि इसकी पहला जो नियम होता है वो होता है एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहला। और दूसरी बात इसकी होती है कि दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। पहला प्रकार जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, यानी प्रश्न पूछे जाने वाला शब्द यदि हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है, और अर्थ नहीं लिखोगे उस अवस्था में आपका फॉर्मूला ये बन जाता है। जैसा कि आपको पता ही था एचवी सब्जेक्ट, एमवी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। लेकिन इसमें बिन भी आ गया, तो बिन का ये ध्यान रखना जब भी एचवी आपकी एक से ज्यादा की हो, यानी दो शब्दों की, तीन शब्दों की हो, तो बाकी के शब्द इंटरोगेटिव सेंटेंस में एचवी सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। तो जैसे आपका फॉर्मूला बन गया और आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, क्या राम सोमवार से पढ़ रहा है? क्या राम सोमवार से पढ़ रहा है? तो सबसे पहले एचवी नाम के अनुसार है जा जाएगी, फिर सब्जेक्ट अपना राम है, देन इसके बाद में बिन लगाना है ऐसा कैसा, फिर क्या करना है एमवी पढ़ रहा है, रीड और इसमें जोड़ देना है आईएनजी रीडिंग, क्योंकि इसकी जो मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस को लगाना है, सोमवार से पढ़ रहा है, यानी फिर अपने को जोड़ना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा भाई सब कितने दिन हो गए, तो फिर गिनना पड़ा तो क्या आ गया अपना सिंस आ गया। तो ये हो गया अपना हैज राम बीन रीडिंग सिंस मंडे। इसी के बाद में इसी का अगला प्रकार हम देखते हैं कि जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, यानी इसमें शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, लेकिन इसमें डब्ल्यूएच वर्ड यदि हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है तो उस डब्ल्यूएच वर्ड का अर्थ आपको क्या करना है? सबसे पहले लिख देना है। क्या कर देना है? सबसे पहले। तो ये देखो ये सबसे पहले लिख दिया और बाकी का बिल्कुल ऐसा का ऐसा। तो देखो एक बार इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इधर से मैं डब्ल्यूएच वर्ड को ढक लेता हूं तो देखो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है शुरू से लेके अंत तक, बस फर्क इतना है डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, और यदि वही डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अर्थ सबसे पहले लिख देना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, वे 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हैं? वे 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हैं? तो देखो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, तो डब्ल्यूएच वर्ड इसमें क्यों, तो क्या हो गया वाई, फिर एचवी सब्जेक्ट के अनुसार वे बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या अपना वे की अंग्रेजी होती है दे, देन इसके बाद में बिन ऐसा का ऐसा ये बिन लिख दिया, मेन वर्ब लास्ट में जा रहे जाने को गो के फर्स्ट फॉर्म गो और गो में क्या जोड़ दो आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहे हो? स्कूल, तो स्कूल आ गया, स्कूल जगह है, गोइंग क्रिया है तो दोनों के बीच में क्या जाएगा टू। इसके बाद में सिंस फोर, तो सिंस फोर के लिए 2 दिन से, तो भाई सब फिक्स है ना 2 दिन है, क्या गिनना पड़ेगा? पहले ही गिना हुआ है तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 2 days और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया अपना why has they been going to school for 2 days, यानी राम 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हैं, यानी वे 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हैं। इसी के आगे हम देखते हैं इसका अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये तो था अपना इंटरोगेटिव और अब हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन दोनों में बस कुछ फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, बस आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट। तो ये 2 प्रकार से बनता है, तो नोट भी कितने प्रकार से लगेगा? इसमें 2 ही प्रकार से लगेगा। तो देखो इसका पहला प्रकार, जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, यानी जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ हम नहीं लिखते थे, और नहीं लिखते थे तो उस कंडीशन में जो नोट है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और बाकी का ऐसा नियम लागू हो जाएगा। तो देखो ये अपना फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह सेम है, बस हमने यहाँ क्या लगा दिया है? नोट लगा दिया है। यहाँ क्या लगा दिया है? नोट लगा दिया है। अब अपना फॉर्मूला बन गया आपके सामने, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या राम 1 जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा है? क्या राम 1 जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले एचवी राम के अनुसार हैज, क्योंकि एक वचन है, फिर सब्जेक्ट ये आ गया अपना राम, तीसरे स्थान में नोट है, नोट को लिख दिया, फिर आ गया अपना बिन, तो ये देखो नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव में देख लो बिन नोट का साथ नहीं छोड़ रहा है, बिन नोट के बाद में आया है। इसके बाद में मेन वर्ब जा रहा है, जाने को गो और गो में क्या जोड़ दो आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहां नहीं जा रहे? स्कूल ऑब्जेक्ट क्रिया दोनों के बीच में क्या लगाना है? टू। इसके बाद में सिंस फोर, तो देखो 1 जुलाई से कब से नहीं जा रहा?
1 जुलाई से। अब 1 जुलाई है तो गिना हुआ थोड़ी है, अब गिनना पड़ेगा आज कितनी डेट हो गई, कितने दिन हो गए भाई साहब को जाते हुए, तो गिनना पड़ा। तो यानी क्या आ गया, सिंस आ गया, तो सिंस 1 जुलाई। तो ये हो गया हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 जुलाई। इसी के बाद में इसी का अगला प्रयोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया पहला। अब इसका दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं। जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अर्थ कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले, जैसे इसमें हमने किया था, किसका अर्थ पे कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। तो उस अवस्था में जो आपका नोट है वो कहाँ आ जाएगा, चौथे स्थान पे। जैसे कि पहले पढ़ा था ना हमने, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट डेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, सेम बिल्कुल ऐसा का ऐसा नियम लागू है। चेंज होगा तो क्या होगा, आपकी HVMV ही चेंज होगी। तो देखो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी का आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, वे 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहे, वे 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों को अंग्रेजी लिख दी वाई। इसी के आगे क्या आ गया अपना, HV बहुवचन है वे, तो क्या जाएगा हैव। इसी के आगे सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की अंग्रेजी होती है दे। इसी के आगे चौथे नंबर पे नोट है, ये नोट लिख दिया। इसके बाद में बिन है तो बिन भी लिख दिया। फिर वही मेन वर्ब आ रहे हैं, आने को बोलते हैं कम, और कम में जब ING जोड़ते हैं तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी मेन वर्ब के अंत में ई हो और यदि हमने वो ING जोड़ना है तो उसमें से ई हटे जाता है। तो ये हो गया कमिंग। फिर इसी के आगे ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं आ रहे हैं, स्कूल, तो स्कूल नहीं आ रहे हो तो स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, जगह है, जगह के बीच में टू। फिर इसी के आगे क्या लगाना है, सिंस 4। अब सिंस 4 है तो सिंस लगाए, 4 लगाए, तो देखो 2 महीने से, तो वैसा फिक्स है ना भाई, 2 महीने से नहीं है, क्या गिनना पड़ेगा, पहले ही गिना हुआ दिया हुआ है, तो पहले गिना हुआ है तो क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 2 months। तो गाइस ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसी के जो नियम है आपने पिछले टेंसों में पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम नियम है, बस चेंज हुआ है, HVMV चेंज हुआ है और एक छोटा सा सिंस और 4 लगाना है लास्ट में। तो गाइस यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट मेंशन कर दो और इसी के साथ फैला दो इस वीडियो को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।